आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। देवादिदेव एकजरार्थी आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चार चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर्षी शांति सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर्षी अभिनंदन सागर जी महाराज की, 3 कम नौकड़ों विराजों की, जबलिए परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। धर्म प्रेमी बंधु, देखिए अपने पास बहुत कम समय बचा है और जैसे कोई आपातकालीन आदान से लग जाए ना, तो आदमी कहते हैं शीघ्रता से जो कुछ करना चाहे तो जल्दी कर लो, अब टाइम कम। ऐसे ही समझ लो कि आपातकालीन समय लग चुका है। तो कहा हुआ है कि रास्ते कहाँ थमते हैं, रास्ते कहाँ थमते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिलें तो वही हैं जहां ख्वाहिशें थम जाएं। बंधुओं, कहा है कि ये चातुर्मास इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी सारी इच्छाओं को वहां रोक देते हैं, तन से भी रोक देते हैं और मन से भी रोक देते हैं। वैसे कहा जाता है कि साधु का तन भले ही चलता हो लेकिन मन स्थिर होता है, वह अपने मन पर नियंत्रण करके पहले ही चलते हैं। लेकिन इस चातुर्मास का मुख्य लक्ष्य होता है कि हम अपने तन को भी स्थिर कर देते हैं। तो उस तन और मन दोनों को स्थिर करने की कला इस चातुर्मास के द्वारा जानी जाती है, प्राप्त होती है। तो बंधुओं, हम अपने उस मन को कैसे स्थिर करें और तन को कैसे स्थिर करें? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या एक ही होती है कि मन स्थिर नहीं होता है, मन हमेशा चलायमान बना रहता है। तो का उस मन को स्थिर करने की कला अगर हमने सीख ली तो जानना कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया। और हम इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ही इस सब कुछ कार्य किया करते हैं, चातुर्मास स्थापना करते हैं। और चातुर्मास स्थापना के समय जगह जगह से लोग आते हैं। जैसे अभी देखा आपने कि प्रमीला जी झांसी से आई, जसवंत नगर से पूरी टीम आई, फिरोजाबाद से भी आए, लक्ष्मी नगर की पूरी साधु सेवा समिति और कमेटी भी, पिछला हमारा चतुर्मास भी हुआ जो कि बड़े जोर शोर से हैं, और कटनी से भी, सागर से भी, और पूरे दिल्ली नगर में जहाँ जहाँ भी हम रह कर के आए वहाँ सब जगह से लोग आए। आगरा से भी, आगरा का हमारा पहला चतुर्मास था, 21 का बाबा परिवार भी आया। तो ऐसे सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। तो किस लिए होते हैं? का एक चातुर्मास स्थापना का आनंद लेने के लिए कि चलो चलते हैं, और परस्पर का मेल बढ़ाने के लिए। देखिए, यहाँ पर चातुर्मास स्थापना का मतलब ये नहीं है कि केवल एक हमें धन का ही संग्रह करना है, नहीं, धन से ज्यादा कीमती होता है मानव का परस्पर का मेल। और ये बढ़ाने के लिए ही हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं कि हमारा एक दूसरे से परिचय होता है, हम एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। और जब तक सहधर्मी का सहधर्मी से परिचय नहीं होगा तब तक धर्म की श्रृंखला नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि धर्म की श्रृंखला चेतन से बढ़ती है, ना कि अचेतन से। तो चेतन का परस्पर में मेल होना, एक दूसरे के प्रति सद्भाव होना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हुआ करती है। और कहा जहां साधु संत बैठ जाते वहां वो स्थान तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। तो इसलिए कहा हम ये तीर्थ क्षेत्र की वृद्धि करने के लिए, वैसे दिल्ली में 50 जगह चातुर्मास चल रही है, तो हम कहा ये दिल्ली तो वैसे भी तीर्थ क्षेत्र है, कहा यहाँ पर हर साल 40 से 50 स्थानों पर चातुर्मास होते ही हैं। तो हम परस्पर के मेल को बढ़ाएं, और परस्पर के मेल को बढ़ाते हुए का हम उस मन को स्थिर करने की कला सीखें
कि आखिर वह मन हमारा कैसे स्थिर होगा जिससे हमारा आत्म उत्थान होगा। क्योंकि बाहर का उत्थान हम बहुत कर रहे हैं, मंदिर भी बहुत बना रहे हैं और अन्य कार्य भी बहुत कर रहे हैं और बनते भी चले जा रहे हैं, लेकिन बंधुओं जब तक इस जैन समाज में एकता का बीज नहीं होगा तब तक तुम मंदिरों को स्थिर नहीं कर सकते हो, बचा के भी नहीं रख सकते हो। तो अगर इनको बचा के रखना है तो सबसे ज्यादा अनिवार्य है कि हम सबकी एकता बनी रहे। और इस बात को भी हम जानते हैं कि सभी लोग हर समय एक नहीं रह सकते, क्योंकि जब आदिनाथ भगवान के पुत्र उस जमाने में एक ना हो सके, अलग अलग रहे, तो फिर तुम कहां से हो जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कभी एक नहीं हो सकते। कहा हम कम से कम वक्त पर और तख्त पर एकता का परिचय अवश्य दें। तो अगर हमने इस वक्त पर एकता का परिचय देना सीख लिया तो जानना कि हमारा ये धर्म सुरक्षित रह जाएगा और पंचम काल के अंत तक पहुंच जाएगा। तो का इस धर्म को चलाने के लिए हमें बहुत अनिवार्य है कि हम अपने इस एकता को बनाए रखें। और जब हमारी एकता होगी तो निश्चित ही का हमारा धर्म आगे बढ़ता रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति से कहा जाए कि ये चार उंगलियां हैं, इसमें से एक को टेढ़ी करो, कोई भी एक व्यक्ति कर देगा, लेकिन दो को करो तो दो कर देगा। लेकिन जब ये चारों उंगलियां और एक थंब एक मिलकर के हो जाए तो व्यक्ति को थोड़ा सोचना पड़ता है, और अगर उसके बाहुओं में बल हो तो फिर और ज्यादा सोचना पड़ता है। जैसे वसुदेव के बाहुओं में बल था तो अपने मुख के मात्र से ही का विद्याओं को भी परास्त कर देते थे। तो इस तरह का बंधु आज के समय में इस एकता में ही बल हुआ करता है, क्योंकि ये प्रजातंत्र चल रहा है और दूसरा बात पंचम काल चल रहा है। तो इस काल में का एकता में ही बल हुआ करता है। तो हमारी एकता वक्त वक्त पर बनी रहे, तभी जाकर के हम भी सुरक्षित रह पाएंगे और ये हमारे तीर्थ क्षेत्र और जिन मंदिर भी सुरक्षित रह पाएंगे। अगर हमने एकता अपनी खो दी जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि हम अपने मन के अंदर उसको लगा के मत रखें। बस इतना सा ही कार्य है कि अगर हम उसको अपने मन के अंदर लगा करके नहीं रखते हैं तो हमारा कार्य का सही चलता रहेगा, और अगर हम उसको अपने अंदर बिठा के रखते हैं तो इससे दोनों हानियां हैं, एक वर्तमान की भी हानि है और भविष्य की भी हानि है। वर्तमान में यह है कि हम परस्पर के बैर के कारण एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, और का यही बैर हमारे लिए का दूर कर देगा और हमारी सदगति का भी कारण नहीं बन पाएगा। और आज हम देखते हैं कि हर मानव मान कसाय के हिमालय पर चढ़ा हुआ है, और वह मान कसाय उसे छोटी छोटी सी बातों को लेकर के और आपस में टकराव पैदा कर देती है। लेकिन का ये नहीं सोचते हैं कि हम कभी अतीत में जाकर के सोचें कि हमारा अपना अस्तित्व इस संसार में क्या रहा है, कभी कुछ रहा है क्या। कभी विचार करो कि इस 4 गति और 84 लाख योनियों में चक्कर काटते काटते का ये जीव कभी एक इंद्रिय अवस्था को भी प्राप्त हुआ, और उस एक इंद्रिय अवस्था में कभी विचार करो कि तुम आम का पेड़ बन गए, और आम का पेड़ बन गए तो लोगों ने आम तोड़ा और बड़े अच्छे से उसको छीला और सिल पर या मिक्सी में रख के चटनी बांट दी हरी मिर्च मिला के, और उसको बड़े अच्छे से चुस्की के साथ चाट लिया। का फिर कहां हमारा मान रहा। लेकिन आज हम उस मान को इतना ऊंचा उठा लेते हैं कि इसके कारण हम अपना खुद का पता भी नहीं पा पाते हैं। कहा हुआ है कि क्या करें पत्थर हमका गलता नहीं, क्या करें पत्थर हमका गलता नहीं, सब दिए जलते हैं मन का दिया जलता नहीं, खोजते ही खोजते हो जाती है जिंदगी की शाम। सबका पता मिलता है लेकिन अपना पता मिलता नहीं, अपना पता मिलता नहीं। तो बंधु का ये चातुर्मास अपने पते की खोज के लिए होते हैं कि हम अपना पता
जान लें कि आखिर हम कौन हैं, क्या हैं, आए कहां से हैं। इसके लिए ये हमारे लिए चातुर्मास प्राप्त होते हैं और इन चातुर्मासों में का हम कुछ ना कुछ अवश्य सीखना चाहिए। चातुर्मास केवल मात्र साधु का नहीं होता है, साधु के साथ श्रावक का भी होता है। तुम्हारा भी कर्तव्य है कि जो लोग यहाँ पर राधेपुरी वाले बैठे हुए का सबने मिलकर के बड़ी मेहनत के साथ प्रवेश भी बहुत अच्छा कराया। इन्होंने प्रवेश कराते समय भी बहुत अच्छे ट्रेलर दिखाया था और आज स्थापना में भी इन्होंने पूरी फिल्म भी बहुत अच्छी दिखाई। अब तुम्हारी फिल्म ऐसे ही चलती रहे, हिट बनी रहे, का ऐसा ही तुम्हारे अंदर उत्साह बना रहे। उस उत्साह के लिए का तुम्हें भी कुछ ना कुछ बंधन में बंधने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि बस महाराज कलश स्थापन कर दिया, हमारी छुट्टी तुम्हारी छुट्टी, महिला मंडल है वो आपको आहार कराएगी, हमारी छुट्टी, है ना। ऐसा नहीं कहा कि अगर साधु है तो साधु से हम कुछ कला अवश्य सीखें, वो कला जानना अनिवार्य है। आप कहें कि चातुर्मास तो साधुओं का होता है, श्रावकों का नहीं होता है, ऐसा नहीं है। चातुर्मास श्रावकों का भी होता है। आप सभी ने पद्म पुराण पढ़ा हो तो जिस समय भगवान राम वनवास की ओर जा रहे थे, देशांतर की ओर जा रहे थे, तो चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचे और जब जंगल में पहुंचे तो वहां देखा कि अचानक आषाढ़ का महीना आ गया, घनघोर बारिश, घनघोर बादल छाने लगे। और पहले ऐसे ही जाना जाता था कि चातुर्मास का समय कब आया, क्योंकि कोई कैलेंडर लेकर के साथ तो चलता नहीं था, या तो नक्षत्रों के द्वारा या फिर उस ऋतुओं के द्वारा निमित्त ज्ञान से जान लिया जाता था कि इस तरह से ये समय आने वाला है। और जब वह समय आया तो उस समय को देखते हुए उन्होंने कहा अब क्या करना चाहिए, चलो कहीं स्थापित हो जाएं। चातुर्मास के समय सब जगह पानी ही पानी हो जाता है। कहा कि बाहर में वर्षा होती है, बरसात आती है, पानी की बौछार होती है, तो अंतरंग में मंदिरों के अंदर जिनवाणी की बौछार होती है। तो हम उन दिनों इस जिनवाणी को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए सब एकत्रित हो जाते हैं। तो ऐसे ही वह राम भी का उस वन में उन्होंने कहा हम स्थिर हो जाएं, अब एक जगह रह जाएं, और एक जगह रहने के लिए अपना स्थान देख लिया। और जब उस स्थान पर उन्होंने देखा कि जंगल में एक वृक्ष की कोटर में एक बहुत अच्छी वृक्ष की कोटर इस तरह से बनी थी कि वह घर की तरह बनी हुई थी, तो उन्होंने देखा किसी स्थान पर हम रहना पसंद करते हैं और उसी स्थान पर रहने का निश्चय कर लिया। वहां पर रहने वाला एक व्यंतर देव था। वह व्यंतर देव जैसे उसने देखा कि अरे ये तो कोई अजनबी आ गए हैं, परदेसी लोग आ गए हैं और हमारे घर में आकर के रहने लगे, तो वह अपने बॉस के पास भागा, बोले भाई हमारा घर दूसरों ने ले लिया है, मुझे वापस दिला दो। देखिए देवों में भी व्यवस्था होती है कि वह छोटे देव बड़े देव से सहायता मांगते हैं। तो इस तरह का वह बड़े देव सहायता मांगने के लिए उधर पहुंच गए। और देखिए आश्चर्य की बात, वैसे लोग कहते हैं कि मुझे व्यंतर देव लग जाती है। ध्यान से सुनो इधर बात, उधर बच्चों को मत देखो, वो तो अपने हिसाब से करते रहेंगे। तो कहा कि वहां व्यंतर देव परेशान करते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि व्यंतर देव और देवों का बल किन किन पर नहीं चलता है, वो भी बात जान लेना कि एक तो साधुओं के ऊपर देवों का कोई बल नहीं चलता है, ना वह अपनी कोई शक्ति प्रकट कर सकते हैं। दूसरी बात का अगर कोई पुण्यवान जीव हो, कौन हो, पुण्यवान जीव हो, तो का उस पुण्यवान जीव पर भी उन देवों का बल नहीं चलता है। तो इस तरह वह पुण्यवान जीव भी उनके सामने, पुण्यवान जीवों के सामने देव भी परास्त हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो बंधुओं कहा कि इस तरह हम भी विचार करें कि उस समय उन राम ने वहां चतुर्मास निश्चय करने का निर्णय किया, तो वह देव जाकर के अपने बॉस के पास पहुंचा और उसने कहा कि भाई हमारा ये
स्थान दूसरे देवों ने ले लिया है और लेने के कारण अब हम क्या करें क्या ना करें, हमारा घर आप वापस दिला दीजिए। तो उन देवों ने कहा चलो अच्छा हम चल के तुम्हारा घर वापस दिलाते हैं, देखते हैं कौन आया है ना। तो उनके आगमन को देख करके जब उस देव ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि अरे ये तो बलभद्र और नारायण है। कौन है? बलभद्र और नारायण है। तो उसने कहा इनको कैसे हटाऊं? कहा देखिए बड़ों को हटाने के लिए क्या उपाय किया जाता है। तो उन्होंने कहा इनकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था करना अपना कर्तव्य हुआ करता है। देखिए जब मानव के पल्ले में पुण्य होता है तो मानव की सहायता, मानव तो छोड़ो का उसका का देवता भी आकर के करने लग जाते हैं। और अगर पुण्य पड़ने में ना हो तो तुम्हारा सगा भाई भी हाथ झटकार के चल देता है। वह कहता है कि हमें अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम यहां से चले जाओ, है ना। जैसे आज देखते हैं कि वर्तमान समय में लोग अपने माता पिता को भी कहते हैं वृद्धाश्रम में चले जाओ, लेकिन जिन माता पिता का पुण्य रहता है का उनके लिए उनके बच्चे उनके चरण धो करके पीते हैं, उनकी सेवा करते हैं, कहते नहीं ये हमारे माता पिता हैं, हमारा कर्तव्य है। तो सबसे अनिवार्य है इस संसार में अगर सुखी रहना है और सुख के साथ जीना है तो सबसे अनिवार्य है हमें कि हम समय समय पर पुण्य का अर्जन करते रहें और उस पुण्य को संग्रहित करते रहें। ऐसे ही चतुर्मास भी इसलिए होते हैं कि तुम्हारे पुण्य का भंडार भरता रहे। तो अभी आपने कहा यहाँ तो बहुत अच्छी फिल्म दिखाई, तो का अब आपका कर्तव्य है, चाहे वह महिला मंडल हो, चाहे पूरी राधेपुरी पंचायत कमेटी हो, और चाहे नवयुवक मंडल हो, और चाहे बालिका मंडल हो, तुम्हारा अपना ये कर्तव्य है, हमारे लिए नहीं। हम अपने लिए नहीं कह रहे हो कि हमारे लिए कुछ करना, तुम अपना अगर पुण्य का भंडार भरना चाहते हो तो समय समय पर एकत्रित होकर के और सुबह या शाम दिन भर में आपको जब भी समय हो उस समय आप एकत्रित होकर के और कहा अपना पुण्य का भंडार भरते रहें, क्योंकि यही पुण्य तुम्हें इस जीवन में भी काम आएगा और अगले जीवन में भी काम आएगा, दूसरा कोई काम नहीं आएगा। यहां तक कि मनुष्यों की तो बात छोड़ो, देवता जो इतने पुण्यवान होते हैं वो भी साधुओं के निमित्त से अपने पुण्य का भंडार भरते रहते हैं और पुण्य के भंडार के साथ साथ में उस आत्म तत्व को जानने की कला भी सीख ले कि इस संसार में कैसे रहा जाता है, इस संसार में रहने का उपाय क्या है और कैसे रहें, ताकि हमारा यह लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। ये हमारे अंदर ये कला आ जाए। तो इस कला को जानने के लिए मानव तो क्या देवता भी तरसते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नर काया को सुरपति तरसे सुदुर्लभ प्राणी, काय की मनुष्य काय को देवता भी तरसते हैं कि हम इसे पालें। तो इस तरह कहा कि उन राम के चतुर्मास कराने के लिए उन्होंने देखा कि ये चतुर्मास के लिए यहाँ आए हुए हैं, अपना समय स्थान खोज रहे। तो उस देव ने निवेदन किया कि भगवान आप थोड़े आगे चलिए, वहां पर एक बहुत सुंदर सी नगरी बसी हुई है और वहां हम आपका चातुर्मास कराना चाहते। और तो उस देव के निवेदन पर राम ने थोड़ा आगे बढ़े तो उस देव ने अपनी विद्या के बल से एक सुंदर सी नगरी की रचना कर दी और जिस नगरी का नाम रखा राम नगरी। और आश्चर्य की बात यह है कि वहां पर जो चैत्यालय बनाया गया था, उन राम के दर्शन करने के लिए देवों ने एक चैत्यालय बनाया। वह चैत्यालय वो ही चैत्यालय था जिस चैत्यालय में हम आज चतुर्मास कर रहे चंदा प्रभु दिगंबर जैन भगवान का चैत्यालय बनाया। तो ऐसे वह चैत्यालय उन्होंने चंदा प्रभु भगवान का चैत्यालय बना करके और बीचों बीच बनाया। ऐसा नहीं कि नहीं का एक साइड रामचंद्र जी को रहने के लिए, दूसरी ओर देखा कि कोई राम के दर्शन करने आएंगे तो उनको कहाँ रुकाएंगे, है ना।
देखिए का उस समय भी देवों को ये चिंता थी कि कोई भक्तगण आएंगे तो कहाँ रुकाएंगे, तो उन्होंने वो व्यवस्था भी पहले से बना के रखी। जैसे कि यहाँ राधेपुरी वालों ने भी सारी व्यवस्था यहाँ पर बना करके रखी है ना। प्रेमिला जी बैठी हुई यहाँ पर, इन्होंने तो अकेले ही ऐसा झंडा ताना था कि उन्होंने स्वयं की व्यवस्था भी और कहा कि सारी जिसको भी आ जाए उन सब की व्यवस्था भी। और एक विशेषता और मैं आपको बता दूं कि अभी तक हर जगह लोग चतुर्मास में कर्मचारी बुलाते हैं, लेकिन प्रेमिला जी के यहाँ कोई कर्मचारी नहीं था, वो 25 महिलाएं रोज भोजन करती थी इनके ही अकेले चौके में। तो का ऐसी दम का लगाने वाली ये यहाँ पर बैठी हुई। तो इस तरह का हम भी का राधेपुरी वाले भी सारी व्यवस्था कई दिनों से बहुत अच्छी कर रहे हैं और यहाँ पर करने में कोई उनका कोई पीछे नहीं है। हर तरह से तन मन और धन से आगे चल करके और सारा कार्य कर रहे हैं। तो का जैसे उन्होंने रामचंद्र जी के रहने की व्यवस्था बनाई, साथ साथ में उनके दर्शन करने के लिए कोई आए तो उनकी व्यवस्था भी बनाई। और का इतना ही नहीं किया, और भी आपको बतला दूं कि उसके बाद उन्होंने कहा इनके द्वार पर कोई आएगा तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इनका अंतरंग से आशीर्वाद तो है ही, बहिरंग से भी उनको कुछ प्राप्त होता रहे, उसके लिए उन्होंने रत्नों से भर कर के देवों ने चारों द्वारों पर 4 घड़े रख दिए रत्नों से भर कर के, कि कोई भी आए तो इनके लिए आए, भेंट में भी देते जाओ। तो का इस तरह उनका चातुर्मास वहां पर रामचंद्र जी का हुआ। तो कहने का मतलब ये कि श्रावक भी चातुर्मास करते हैं और का उन्हीं श्रावकों में से जो कोई विशिष्ट साधना करने लग जाते हैं तो वही तो साधु बनते हैं, कोई अलग से नहीं बना करते। तो इस तरह का राधेपुरी नगरी में तो चातुर्मास प्रारंभ होने के पहले ही का नेमिचंद जी ने दीक्षा ले ली। तो हम चाहते हैं कि हो सकता है चातुर्मास के होते होते एक आध चंद जी और हो जाए तैयार, अमरचंद जी तैयार हो जाए तो अच्छी बात है। अरे वो तो हमारे साथी थे, उसमें क्या अपना कहा कि हम भी चाहते हैं कि एक आध जन एक बुजुर्ग गए तो वो भी प्रधान थे, अब दूसरे प्रधान का भी नंबर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह का हम चातुर्मास में का हम अगर इतना सीख लें। और मैं एक बात और बता दूं कि चातुर्मास में तुम और कुछ सीख पाओ या ना सीख पाओ, ज्यादा कुछ इतना जरूर सीख लेना कि साधु की भक्ति कैसे की जाती है, पड़गहन कैसे किया जाता है, आहार दान कैसे दिया जाता है। अगर तुमने ये सीख लिया तो हम समझेंगे चातुर्मास सफल हो गया, है ना। इतना सीख लिया तो, और ज्यादा हम कुछ अपेक्षा नहीं रखते तुमसे। क्यों? क्योंकि हर जगह जाकर के देखते हैं। अभी मैं देखता हूं कि इस भारतवर्ष की धरा पर 2000 साधु विचरण कर रहे हैं, जैन साधु, और मैं इस बात को हर जगह बोलता हूं। लेकिन 2000 साधुओं से जैन समाज ने एक न साधु की शुद्धि बोलने की व्यवस्था और कितनी शांति से आहार दिया जाता है ये व्यवस्था भी नहीं जान पाई। तो ये कोई मैं आपकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन भक्ति इतनी हो जाती है। कैसी भक्ति हो जाती है कि एक बार विदुर के घर पर नारायण श्री कृष्ण जी पहुंच गए। कौन पहुंच गए? नारायण श्री कृष्ण जी पहुंच गए। तो विदुरायन काकी इतनी प्रसन्न हो गई कि वो नारायण श्री कृष्ण के लिए केला दे रही थी खाने के लिए, तो छिलके छील के उनको देती थी और अंदर का दल बाहर फेंक देती थी, है ना। ऐसे ही राधेपुरी के लोग नहीं का संपूर्ण भारतवर्ष के भक्त भी साधु को देखकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो अपने आगे की क्रिया भूल जाते हैं और का मग्न हो जाते हैं। तो हम कहते हैं भाई इतनी मगनाई न करें, थोड़ा उसमें कमी करें। और इस जहां पर हम चतुर्मास कर रहे हैं इस क्षेत्र का नाम क्या है? राधेपुरी। क्या नाम है? और राधे एक नाम था नारायण श्री कृष्ण का। क्या नाम था? नारायण श्री कृष्ण का नाम भी एक राधे भी चलता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ सब नारायण ही नारायण रह रहे हैं। तो इस तरह का जैसे नारायण की नगरी में सब प्रकार से आनंद रहता था क्योंकि वह बलवान थे, तो का ऐसे ही हर प्रकार से
आनंद ही आनंद चलता रहे और ऐसे ही का जिस उत्साह से हम सब ने मिलकर के स्थापना की उसी उत्साह को पूर्णतः बनाए रखें और चतुर्मास के अंत तक ऐसा ही उत्साह बना रहे, ऐसा ही आनंद हम सब लेते रहें और समय समय पर इसी तरह से एकत्रित होते रहें और प्रतिदिन थोड़े कम मात्रा में होते रहें, क्योंकि इतने सारे लोग रोज आ जाएंगे ना तो राधेपुरी वाले कहेंगे हम तो परेशान हो गए, इतने सारे लोग, तो इतने सारे रोज नहीं आना, लेकिन समय समय पर जरूर अवश्य आते रहें और सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, क्योंकि बच्चे भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं, लगता है आपातकालीन संकट निकल गया ऐसा लग रहा है, इसलिए बच्चे भी फिर से आ गए। बहुत बहुत सबको साधुवाद, बहुत बहुत सबको मंगल आशीर्वाद। कहा यहाँ पर मंगल चतुर्मास की स्थापना हुई और वैसे आपको बता दूं कि चतुर्मास तो चतुर्दशी का आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को होता है, तो हमने अपनी स्थापना तो उसी दिन कर ली थी। ये तो आप लोगों के लिए कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छे से सबका एक आयोजन हो, तो यहाँ पर हम चातुर्मास करने की इस सकल दिगंबर जैन समाज राधेपुरी के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं कि हम यहाँ पर कार्तिक कृष्ण अमावस्या तक रहने का एक बंधन रहता है साधु का। अभी हम देखते हैं कि बीच बीच में साधु 2 महीने के बाद इधर उधर जाने लग जाते हैं, लेकिन ये जाने की प्रथा आगम सम्मत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो आपातकालीन परिस्थितियों में हमारे पूर्वाचार्यों ने, केवली भगवंतों ने छूट रखी है, वो भी आपातकालीन। अगर कोई आपातकालीन नहीं होता है तो फिर मैं समझता हूं कि आगम की आज्ञा का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। तो कोई आपातकालीन ऐसी परिस्थिति आ जाती है, दाहे कहीं नगर में आग लग जाए, कोई साधु के विरुद्ध में खड़े होने लग जाएं, कहीं और दूसरी कोई आपत्ति आ जाए, तो इस तरह से उन आपत्ति काल में ही ये व्यवस्था की गई है। जैसे 5 दिन की छूट आपत्ति काल में दी गई है, क्या में कि श्रावण मतलब चतुर्दशी से लेकर के आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को का जो स्थापना का समय रखा गया है, तो उन्हें 5 दिन की जो छूट दी गई ना, वो इसलिए दी गई है कि आपातकालीन कोई परिस्थिति हो और अपन विहार कर रहे हो, योग्य स्थान पर नहीं पहुंच पाए, तो 5 दिन का प्रयोग कर लो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन आपातकालीन परिस्थितियों को हम सिद्धांत समझ लें, तो वो सिद्धांत नहीं होते हैं। ऐसे ये है कि चातुर्मास में अगर हमारे अंदर वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की, मतलब जिन आगम में 30 किलोमीटर 30 मील की छूट दी गई है, 20 मील की, कितने की 20 मील की मतलब 30 किलोमीटर की, तो वह 30 किलोमीटर की जो छूट दी गई है वह आपातकालीन परिस्थितियों में होती है, ना कि सामान्य परिस्थितियों में। तो का सामान्य परिस्थितियों में इसका कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, तो का हमने अभी तक इन सामान्य परिस्थितियों में इन सब का प्रयोग नहीं किया और ना मैं करता हूं। तो क्योंकि कोई आपातकालीन परिस्थिति हो तो बात अलग होती है, और अभी तक के रिकॉर्ड में का 26वां चतुर्मास हो रहा है, ऐसी कोई आपातकालीन परिस्थिति नहीं आई। और मैं ये भी कहता हूं कि आगे भी कोई आपातकालीन परिस्थिति इस चतुर्मास में भी नहीं आने वाली है। वैसे भी कहा जाता है कि जहां साधु विराजमान होते हैं वहां संकट स्वयं ही दूर हो जाते हैं, फिर संकट आने की तो कोई बात ही नहीं हुआ करती है। तो इस तरह का वह आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़ करके का अपन यहाँ पर दीपावली तक का बंधन हुआ करता है साधु का, और दीपावली के दिन ही जैसे ही भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव होता है, वैसे ही साधु की का बंधन समाप्त हो जाता है। फिर रहना ना रहना उनका और समाज का आपस में परस्पर के मेल के ऊपर निर्भर होता है, उनके निवेदन के ऊपर निर्भर होता है। फिर इसके बाद लेकिन उनको जाने की छूट प्रारंभ हो जाती है। तो आज से हम भी ये संकल्प करते हैं कि आपातकालीन परिस्थिति को छोड़ करके का आज दीपावली तक, मतलब कार्तिक कृष्ण अमावस्या तक राधेपुरी में रहने का आपको संकल्प करते हैं, वचन देते हैं। बोल आदित्य सागर जी महाराज की। तो आप भी इसी क्रम से अपनी व्यवस्था बनाए रखें और सभी लोग अपना अपना कर्तव्य समझते रहें।
आज आप सबको भी यहाँ बैठ करके ये संकल्प करना चाहिए। बोलिए वा देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी चैनल को महाराज। अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।